हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर। साथ ही टेक्नीशियन आंसर की आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगी, लगभग कंफर्म है। एनटीपीसी की एग्जाम डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी के बाद एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होने की संभावना है वो हम लोग बात करेंगे। तो सारे अपडेट आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाले हैं। मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक मेजर पोर्शन रहता है, और उसी मेजर पोर्शन को कवर करने के लिए आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपके टॉपिक्स को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको इस तरह से पूरा टॉपिक मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और फिर उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जनरल अवेयरनेस को बहुत डीपली कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो इसी प्रकार से एनटीपीसी के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के लिए भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन की आंसर की के बारे में। एग्जाम आपका 30 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एएलपी, आरपीएफ, एसआई या आरआरबी, जेई में आंसर की देने में रेलवे ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है, जबकि 2018-19 के एग्जाम्स में तो आंसर की भी बहुत लेट आया करती थी। लेकिन अब एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करने की कोशिश थोड़ा सा हो रही है, तो आंसर की आपको जल्दी मिल जाएगी। टेक्नीशियन पदों की आंसर की इसी सप्ताह जारी होगी, तो 5-6 तारीख के आसपास जो है आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, और उन स्टूडेंट की भी पोल खुल जाएगी जो 90+ सही करने का दावा कर रहे थे, और रॉ मार्क्स आपके कितने बनेंगे वो आपको मालूम चल जाएगा। बाकी मैंने अपने चैनल पर टेक्नीशियन एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर आपको एक सेफ स्कोर के बारे में बताया है, रॉ मार्क्स के टर्म्स में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो याद से आप लोग जरूर देखें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में। देखो, आप लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक ये नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बिहार के एससी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करना था। मेल वगैरह यहाँ पर दिया गया था, और उनको लास्ट डेट दी गई थी 10 फरवरी 2025 की। अब इस नोटिस को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद 10 फरवरी 2025 से पहले जो है ना, आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कम्युनिटी सभी की जो है वो वेरीफाई नहीं होगी तब तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरे संकेत ये मिल रहे हैं कि आपका जो एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो आपका 15 से 20 जनवरी तक आने की उम्मीद है। अब इसके पीछे का सोर्स क्या है? पहले तो यहाँ पर एक लिंक का जो है दावा किया जा रहा है कि जो आपका एएलपी का ऑब्जेक्शन वाला लिंक था आंसर की का, उस पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटीज एंड इट विल बी इनेबल वंस ऑब्जेक्शन रिव्यूज कंप्लीटेड एंड स्कोर कार्ड आर रेडी टू बी व्यू। देखो, होगा क्या कि जैसे आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, वो क्वेश्चंस जो है वो आपके सारे वेरीफाई किए जाएंगे। उनको वेरीफाई करने के बाद जो एक स्कोर कार्ड आपका बनेगा, और स्कोर कार्ड के साथ ही आपका रिजल्ट जारी होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस को देखें तो रिजल्ट बनाने में रेलवे, मतलब अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो 1 से 1.5 महीने का समय लेता है। तो पूरा दिसंबर जा चुका है, और जनवरी अगर आधा लेता है, 15 से 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद भी है। एक तो ये चीज है कि लगभग 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, और एक दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही आप लोग कह सकते हैं ऑथेंटिक वेबसाइट है, उनका दावा है कि एएलपी का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो 1 से 2 हफ्ते में आने की उम्मीद है। देखो, ये जिन्होंने ये दावा किया है ना, इनको मैं पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जितनी भी अपडेट्स ये अपने ग्रुप्स में देते हैं, अपनी वेबसाइट पे देते हैं, वो ऑलमोस्ट करेक्ट रहती है। इनके मतलब कि अच्छे लिंक है, आप लोग कह सकते हैं। तो वहाँ से भी ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस डाटा को एनालाइज करें तो आपके रिजल्ट जो है 15 से 20 जनवरी तक सीबीटी 1 का आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जेई सभी का एग्जाम हो चुका है। बड़ा जो एग्ज़ाम होना है वो एनटीपीसी का है। अब ये जो एग्ज़ाम डेट्स के कैलेंडर है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट बताई गई है वो अप्रैल 2025 और मई जून 2025 में बताई गई है। और अगर मैं यहाँ पर पूरी चीज़ों को एनालाइज करूँ तो लगभग इसी के आसपास आपके एग्जाम होने की उम्मीद है। अब हम लोग बताते हैं कैसे। देखो, आपको पता है ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 22 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि फरवरी आप लोग मान लो कि पूरा ही इसी में चला जाता है ग्रुप डी के फॉर्म भरने में। और जनवरी और फरवरी इसी दौरान यहाँ पर जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम लेना है। जैसा कि इस वाले डेट्स में आप देख सकते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में या फरवरी में आपका होगा। यानी कि जनवरी फरवरी में तो एनटीपीसी होना बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी के जब फॉर्म भराए जाएंगे, फॉर्म भराने के एकदम बाद भी एग्जाम नहीं होता है, यानी कि मार्च में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप लोग कह सकते हैं कि मार्च के बाद यानी कि अप्रैल
मई जून, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम आपका लिया जा सकता है। हो सकता है पहले एनटीपीसी ले लें ये लोग, उसके बाद जो है आपका ग्रुप डी ले लें, यानी कि इससे पहले एनटीपीसी का एग्जाम होना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। मार्च से पहले तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आप लोग बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद ही आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो शेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं, अच्छी मात्रा में स्टूडेंट भी रहने वाले हैं। और उसके आसपास फिर ग्रुप डी का एग्जाम भी यानी कि एक साथ ले लेंगे, जैसे इन्होंने एएलपी टेक्नीशियन और ये एसआई का और जेई का एक साथ ये 4 एग्जाम लिए, ऐसे एनटीपीसी ग्रुप डी भी आसपास यहाँ पर एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।